ये चाय दिखाइए, ऊपर आ गई ऊपर आ गई। मेरे मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं। अच्छा। मेरे पापा एडिशनल डायरेक्टर हैं सर। पापा से उधार लिए? नहीं, ये मेरी पॉकेट मनी थी। कितने दिन से इकट्ठा कर रहे थे आप? कोविड में तो बचते ही रहते थे और कोविड में ज़्यादा कहीं जाने में कहीं मैगडी वैगडी में जाके खाई नहीं थे तो सब बचा हुआ था। हाँ वही है, मैगडी का पैसा बचा बचा के टी स्टॉल खोलनी है। चाय पियो कुल्हड़ का 2-3 दिन में। गोरखपुर में भी ऐसा नहीं है कि पहले हम चाय पिलाएंगे और वो कुल्हड़ इंसान खा भी सकता है। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। पीछे है तिरंगा, 15 अगस्त आ गया इसलिए वीडियो की शुरुआत वहीं से कर रहे हैं। आज हम यूनिवर्सिटी के ठीक सामने खड़े हैं और खड़े होने का कारण ये है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सामने खड़े हैं और खड़े होने का कारण ये है कि यहाँ पे अवनी है जो चाय बना रही हैं। चाय बनाने की हमने कई वीडियो आपके साथ साझा की है और ये बताते रहते हैं कि लड़कियाँ आप किसी से कम नहीं है, डंके की चोट पर हर वो काम करने के लिए आगे आ रही हैं। जब अवनी से हमारी बात हुई तो अवनी ने ये बताया कि लड़की होने के नाते मैं अगर आप थोड़ी सहानुभूति देकर हमारा चाय पीने आ रहे हैं तो सॉरी, मेरे चाय का टेस्ट लीजिए, उसके बाद आपको अच्छा लगे तो आप दोबारा आइए। इस तरीके का कॉन्फिडेंस एक लड़की में नज़र आ रहा है, वो भी गोरखपुर में। भाई अगर कहीं और होता तो समझा जा सकता था। अपनी कोई कमेंट्स वगैरह नहीं आता? लड़के लोग आके बोले क्या यार लड़कियों के चाय बेच रहे, घर जाके चाय बनाओ, यहाँ क्यों बना रही हो? नहीं, अभी तक तो ऐसा, मैं बहुत प्रोफेशनल रहती हूँ। ऐसे नहीं कि किसी से भी हम पूछ लें या फिर किसी से भी बात कर लें। आई एम वेरी प्रोफेशनल। मतलब कि कोई ऐसा नहीं कि कोई अगर कमेंट भी पास कर रहा है तो उसको मैं नॉर्मल लेती हूँ, क्योंकि ये स्टार्टिंग है, लोग आएंगे जाएंगे, उनका काम ही यही है। बहुत लोग रोकने के लिए भी आते हैं, बहुत लोग स्टेयर करते हैं, बट मुझे उससे कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे वो लोग भी समझ जाएंगे इस चीज़ को, तो इससे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं। कब से चल रही है स्टॉल? ये चाय दिखाइए, ऊपर आ गई ऊपर आ गई। अवनी कब से चल रही है ये स्टॉल? अभी तीसरा दिन है। तीसरा दिन है, मतलब हम लोग बहुत जल्दी आए हैं अभी। हाँ, अभी तो ये स्टार्टिंग है मेरा। अच्छा, क्या पढ़ाई की होनी आपने? अभी मैं BSc सेकेंड ईयर में हूँ। पढ़ाई चल रही है आप? जी हाँ। फिर कैसे चलाएंगी दुकान? अभी तो पेपर हो चुके हैं, अभी रिजल्ट्स आए नहीं है, तो मैंने एक स्टार्टअप प्लान किया है अभी कि अगर ये वर्क करता है तो हम और सारे अपने स्टॉल्स वगैरह गोरखपुर को पहले कैप्चर करेंगे, फिर अदर मतलब देवरिया, कुशीनगर या फिर जितने हैं उसको कवर करेंगे। पहला एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम लोग छोटे से खोलना चाहते थे कि अगर हम बड़ा रेस्टोरेंट कोई खोलते तो उसमें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। अगर हमें चाय ही बनाना नहीं आएगा तो फिर हम बर्गर वगैरह कोई बिजनेस की पढ़ाई तो की नहीं है, हैं? तो फिर अगर आप ये मतलब कैसे दिमाग में आइडिया आया कि चाय बनाएंगे? मतलब गोरखपुर ऐसा है कि एक लड़की ऐसे निकल जाए तो लोग कमेंट पास किए बिना मानते नहीं है। ऐसे में आप पब्लिक प्लेस पे खड़ी हैं और न जाने कितने लोगों को दिन भर में फेस करती होंगी। मुझे पब्लिक का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि लोगों का काम होता है कहना। अगर हम आइडिया कैसे है? आइडिया जैसे मैं ऐसे ही, मतलब मेरा कोई ऐसा स्टार्टअप प्लान है ये कि मतलब लोग बिल्लोरे जी को देख के तो नहीं आया? नहीं, प्रफुल्ल बिल्लोरे को कुछ नहीं, चर्चित है वो चाय। नहीं ऐसा कुछ नहीं। इन लोगों को देख के मुझे प्रधानमंत्री बनने का प्लान तो नहीं करी? नहीं कोई ऐसा प्लान नहीं है मेरा, बस बिजनेस। कैसे आइडिया आया ये चाय? मतलब चाय ही क्यों आया? आजकल चाय बड़ा ट्रेंड में है, बिहार में 3-3 लड़कियां आप चाय बेच रही हैं, तो चाय ही का आइडिया क्यों आया? चाय एक मतलब स्मॉल इन्वेस्टमेंट तो होता है ना, कि अगर हम कोई बड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उतना मेरे पास मतलब पैसे नहीं है, तो छोटे से मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ और उसको काफ़ी मतलब अभी स्टार्टिंग है, लोगों को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है अभी तक। जो भी लोग आ रहे हैं कह रहे हैं कि हाँ अच्छा है, चाय अच्छी। आप खुद पी के बताइए। मैं कल पी के गई थी, चाय सच में अच्छी थी। अच्छा, पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा कोई घर से प्रॉब्लम है पैसे वैसे की? मेरे मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं। अच्छा, सरकारी नौकरी करने वालों के बच्चे भी चाय बेच सकते हैं? मतलब पापा मना नहीं करते? मेरे मतलब इतनी इनकम है? फैमिली का फुल सपोर्ट है और पापा ने भी बोला कि अगर वर्कर्स की प्रॉब्लम होती है मैं 15 दिन की छुट्टी ले सकता हूँ, बट मैंने कहा नहीं कि मुझे खुद करने दीजिए आप। मेरे पापा एडिशनल डायरेक्टर हैं सेरिकल्चर में। अरे जी हाँ। गजब। तब पहले मुझे ये लगता था कि ये जो चाय पकौड़ा वाला जो बिजनेस है वो एक गरीब तबका करता है, क्योंकि उसको रोजी रोटी की ज़रूरत होती है, उसको घर में अपने बच्चों को पढ़ाना होता है, शाम को रोटी बनानी होती है, इसलिए करता है। लेकिन धीरे धीरे ये लड़कियां साबित कर रही हैं कि कोई व्यवसाय बड़ा और छोटा नहीं होता है, व्यवसाय व्यवसाय होता है। और मैं पिछले 2-3 वीडियो में बोल भी चुकी हूँ कि रईस का वो डायलॉग नहीं है कि धंधा कोई छोटा बड़ा नहीं होता। क्या है वो? धंधा कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बस उस धंधे में ईमानदारी होनी चाहिए आपकी। आप ये नहीं कि कोई बेईमानी से या फिर कुछ ऐसे करें, क्योंकि पैसा कमाना आजकल के ज़माने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप एक मर्डर कर दो, बहुत पैसे आ जाएंगे।
लेकिन बड़े का प्लान है क्या? नहीं, जैसे पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन आप एक ईमानदारी से करें और छोटे से स्टार्ट करें, उसको बड़े ले जाके करें। ऐसा अगर हम बड़े से स्टार्ट करते तो एक्सपीरियंस ही नहीं है कोई हमारे पास कि हम पब्लिक को कैसे डील करेंगे। पहले सीखेंगे, पब्लिक की गालियाँ भी खाएंगे, पब्लिक की मतलब वो होता है ना, कमेंट्स भी अच्छे सुनेंगे बुरे सुनेंगे, तो हमें आदत लग जाएगी कि हाँ कौन से कस्टमर्स आते हैं कौन से कस्टमर्स नहीं आते हैं, तो उससे मतलब पूरा पता चल जाएगा कि हाँ हमें कैसे डील करना है सारी चीज़ों को। इसलिए अभी भाई आपके घर में एसी वेसी है, तो उतने एसी वेसी के बाद ये धूप में यहाँ खड़ी है, मतलब धूप तो नहीं लग रहा? धूप नहीं, स्टार्टिंग है तो धूप भी सह लेंगे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। वातानुकूलित कमरे में रहने वाली लड़की यहाँ चौराहे पे खड़े होकर चाय बेच रही है। कभी कभी समझ में नहीं आता है कि मतलब लड़कियाँ क्या ही कुछ सोच रही हैं अपनी लाइफ में करने के लिए। अवनी को देखिए, आगे पढ़ाई वढ़ाई करना है कि अब बस चाय ही बेचना है? नहीं, अगर ये सेटअप हो जाता है तो फिर बिजनेस की जो स्टडीज़ है मैं वो कर लूँगी, जैसे MBA वगैरह जो भी है, ग्रेजुएशन के बाद MBA कैट क्लियर करके। लेकिन अगर मतलब उसमें हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये भी अगर अच्छा करेगा तो इसे मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगी। ये कितने पैसे में ये सेटअप तैयार हुआ है? अप्रॉक्स 80,000। पापा से उधार लिया? नहीं, ये मेरी पॉकेट मनी थी। कितने दिन से इकट्ठा कर रही थी आप? कोविड में तो बचते ही रहते थे, और कोविड में ज़्यादा कहीं जाने में कहीं मैकडी में जाके खाई नहीं थे तो सब बचा हुआ था। हाँ वही है, कह सकते हैं। इनको देख के भी लग रहा है कि ये वो सामान्य परिवार वाली लड़की नहीं है, मैकडी का पैसा बचा बचा के टी स्टॉल खोलनी है। अच्छा, रिश्तेदार की तरफ से कोई ऐसा कमेंट की मतलब अब चाय बेचेगी इतना पढ़ने के बाद? लोगों का काम ही होता है कहना, बाटा चप्पल बेच के इतना बड़ा ब्रांड कमा लिया। टाटा ने तो पहले लोहे से ही स्टार्ट किया था ना, आज उसका हर प्रोडक्ट बिकता है। तो हम लोगों ने भी सोचा है। दे दिए भैया चाय। दीदी पहले इनको चाय दीजिए भाई। अवनी, इनको देख के आई हैं कि मतलब चाय पीने का मन हो रहा था कि लड़की बेच रही है इसलिए? देख मतलब लोग कह रहे हैं कि हाँ बात करिए दीदी, क्यों शर्मा रही हैं? नहीं यार। हाँ चलिए, कैमरे के आगे हम खड़े हो गए, अब बताइए लड़की देख के आई हैं? नहीं वैसे ही हम लोग आप तो चाय की शौकीन है, आप लड़की देख के नहीं आई है? नहीं। पक्का? हाँ भैया आप लड़की देख के आए कि मतलब चाय पीने का मन हो गया तो आ गए? नहीं, चाय पीने का मन हो गया तो आ गए। हाँ। बात लड़की की नहीं थी। हाँ। भैया ये देखिए, बज रहा है 2, डेढ़ भाई, और इतने धूप में भी मन होता है चाय पीने का? आधे घंटे पहले हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा भी है। मतलब इतने धूप में भी मन हो जाता है चाय पीने का? बिल्कुल, चूंकि हम लोग दूर से आए हुए हैं तो चाय पीने की इच्छा बनी तो यहाँ आके चाय पी लिए। बगल में भी एक चाय कैफे, वहाँ नहीं गया? बिल्कुल, मन में कुछ तो था। मान लीजिए कि एक लड़की चाय बेच रही है, जिसकी वजह से देख के आदमी आया कि भाई लड़की की जो हौसला है आज लड़कों की अपेक्षा बहुत आगे है, जो पब्लिक पैलेस पे खड़े होकर चाय बेच रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सराहनीय है। सोचा था मतलब गोरखपुर में तो ऐसा लड़कियां नहीं है? जी बिल्कुल, गोरखपुर में ऐसा। अभी कहाँ के हैं? हम तो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। आपके कुशीनगर में भी लड़कियां नहीं है सर? नहीं, ऐसे पब्लिक पैलेस पे चाय बेचती हुए लड़कियां नहीं हैं। तो ये अच्छा है या ठीक है कि आज पब्लिक को फेस कर रही हैं लड़कियां, काफ़ी आगे जा रही हैं, बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ दिखाती हूँ, दीदी ने कहा कि बस चाय पीने का मन हो गया तो चले आए। यहाँ पे दिखाइए, यहाँ भी एक चाय स्टॉल है, वहाँ भी चाय पक रही है। तो अगर चाय पीने का यूं ही मन हुआ होता तो आप बगल में भी गए होते। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। शर्मा रहे हैं, कोई नहीं। हाँ, यहाँ पे पीने का एक ही मतलब उद्देश्य है कि लोगों को मोटिवेट करना कि लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं आज के डेट में। ये नहीं कि जॉब पे ही डिपेंडेंसी नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को पीने का यही हुआ। कैसी लगी चाय? अच्छी लगी, घर की तरह। अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी घर है। वाली है या थोड़ा टेस्ट अंतर है? नहीं, टेस्ट अंतर होता है क्योंकि मिट्टी का है, देश की मिट्टी है, जाहिर सी बात है। और इन्होंने बताया कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। एग्जाम्पल फॉर कल्पना चावला को दीजिए, 29 में पहुंच गई हैं। एग्जाम्पल फॉर ये भी काम बेस्ट है। एक बार दिखाते रहिए। अवनी अपने काम को लेके एक पूरी ईमानदार है। यहाँ बातचीत चल रही है, अवनी की तारीफ हो रही है, लेकिन उनका ध्यान नहीं जा रहा है कि थोड़ा तारीफ सुन ले। ये एक अच्छी बात है। मैं बात करूँ और कौन कौन सी चाय है अवनी अपने पास? मसाला चाय, इलायची चाय है, और क्या होता है? अदरक चाय, इलायची चाय पियो कुल्हड़ का। 2-3 दिन में गोरखपुर में भी ऐसा नहीं है कि पहले हम चाय पिलाएंगे और वो कुल्हड़ इंसान खा भी सकता है। अच्छा, हाँ। कब होगा ये? 3-4 दिन में इंडिया मार्ट से हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है। 3-4 दिन में, उसकी डिलीवरी में थोड़ा सा टाइम लगा, वरना वो आ जाएगा।
कुछ ही दिनों में आ जाएगा। और अभी पान फ्लेवर ऐड करना है। किस चीज़ का बना होता है वो वो? कार्डेमम फ्लेवर का, जैसे चॉकलेट जैसे हम खाते हैं ना, लाइक बास्किन रॉबिन्स में जो हम ऊपर की खाते हैं, लेकिन वो ड्यूरेबल है, 30 मिनट तक चाय रहेगी, वो गलेगा नहीं। तो फिर वो थोड़ा नया होगा गोरखपुर के लिए कि लोग आएंगे, क्योंकि हम लोग नॉर्मल चाय जो पिलाते हैं तो आपको मिल गई गोरखपुर में वो? नहीं, हम लोगों ने इंडिया मार्ट से ऑर्डर किया थे, इसलिए। तो कैसे रेट क्या है? 10 स्मॉल 10? स्मॉल 10 की है, ये कुल्हड़ है 10 की है, और ये 15 रुपए की है। 15-20 जो भी लोग मांगते हैं, लेकिन मोस्टली लोग 10 ही की चाय पीते हैं। गर्मी है ना? हाँ, इसलिए। तो दोपहर में एकदम चिलचिलाती धूप में भी लोग चाय पीने आ रहे हैं, और ये गोरखपुर के लिए और अच्छी बात है कि लड़कियां अब और आगे निकल रही हैं। क्या हुआ? ये गोरखपुर के लिए और अच्छी बात है कि लड़कियां आगे निकल रही हैं, और आप लगातार देखेंगे बारी बारी से लड़कियां और लड़के सब मिलके आ रहे हैं अवनी का हौसला बढ़ाने के लिए। बड़ा अच्छा लगता है जब किसी लड़की को अपने आप से अपने दम पे कुछ करते देखते हैं। तो कहते हैं ना कि लड़कियां जो है पहले पिता पर निर्भर होती हैं, फिर पति पर निर्भर हो जाती हैं। तो अवनी जैसी लड़कियां ये साबित करती हैं कि ना पिता पर निर्भर है और ना पति पर निर्भर है। अपने पैर को इतना मजबूत बनाना है कि किसी पर निर्भर ना हो। अवनी, आपको तो भैया सलाम है। गोरखपुर में अभी पहला सेटअप एक लड़की को मैंने चाय बेचते देखा, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अवनी ने कहा देखिए लड़की वड़की समझ के कोई चाय वाय पीने ना आए ना। अवनी क्या बोल रही थी आप ऑफ कैमरा, बताइए। कि कभी भी ये मत सोचो कि ये लड़की है तो हम उसको देखने के लिए चाय पीने जाएंगे। चाय की क्वालिटी जो, मतलब मैंने टी वर्ड्स रखा है कि हमें हमारे पे चाय की बहुत सारी क्वालिटीज़ मिलेंगी, और मतलब जो आपने पिया होगा गोरखपुर में चाय, हम वैसी चाय नहीं देंगे। हम लोग इवन जो चाय पत्ती भी यूज़ करते हैं वो नॉर्मल चाय पत्ती नहीं होती है। ये देखिए, ऐसी नहीं कि हम लोग कोई भी चाय पत्ती यूज़, ये दार्जिलिंग की हम लोगों ने घर पे पहले 10-15 सैंपल्स लिए थे। पहले उसको घर पे ट्राई किया था कि हम अपने कस्टमर्स को कैसे दें कि उनको ज़्यादा बेटर लगेगा। अब हम घर पे जो चाय पीते हैं वो तो पिला नहीं सकते, क्योंकि हम घर में कम अमाउंट में चाय बनाते हैं, 1 कप 2 कप 3 कप। लेकिन हम जब ज़्यादा बनाएंगे तो थोड़ा उसमें और फ्लेवर ऐड करना पड़ेगा, और धीरे धीरे और ज़्यादा इंप्रूव होने लगेंगी चीज़ें। अभी तीसरा दिन है तो बहुत इंप्रूवमेंट है, धीरे धीरे। और स्टॉक कितना मंगाया चाय पत्ती का आपने? 1 क्विंटल मंगा के रखी है या नहीं? नहीं, अभी तो नहीं उतना, अभी स्टार्टिंग है। तो लाइक 3 kg मंगाया था, आज ख़त्म होने वाला है। 3 किलो ख़त्म। फिर मतलब उतने दिन से आने में भी तो टाइम लगेगा ना चाय पत्ती? नहीं, यहीं पे एक गोलघर में दुकान है, वो दार्जिलिंग के, हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है पहले कि वो मंगा लें। उस वाले में क्या है, चीनी? हाँ, चीनी है, चाय पत्ती है। आइए भैया, इनका एक बार ये दिखा देते हैं। इनका ये स्टॉल देखना बड़ा ज़रूरी है। एक बार आप पूरा स्टॉल दिखा दीजिए। और गोरखपुर के लिए ये एक लड़की होने के नाते मुझे लग रहा है थोड़ा बड़ा है ये, क्योंकि हमेशा अगर कोई महिला कुछ भी बेचते नज़र आती है तो उसके साथ या तो उसका पति या पिता खड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे एक अकेली लड़की खड़ी है। और एक बार आप दिखाइए इनके स्टॉल के सामने तमाम लड़के लोग भी खड़े हैं। तो ये इतना हौसला तो आपको लाना होगा अगर आप कुछ नया करना चाहती हैं। तो अवनी कर रही हैं और उम्मीद है आगे और बेहतर करेंगी। बातचीत में भी उनका ध्यान एक बार भी भटका नहीं कि थोड़ा अपना तारीफ सुन लें। हम जैसे लोग जब अपनी तारीफ होती है तो पूरा ध्यान वहीं रहता है कि क्या बोल रहे हैं लोग। अवनी लगातार अपना काम कर रही हैं। ये आपने इनका स्टॉल देखा, आगे वो वाली जब कप आएगी और जब उसको पी के खाना होगा तो मैं भी आऊँगी देखने। नमस्कार, मैं पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सामने खड़े हैं, तिरंगा लहरा रहा है और 15 अगस्त आ रहा है, तो आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।